नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं और उन दो इलेक्शंस में सबसे दो मेजर्स पार्टी निकल के आती है, बीजेपी और एक कांग्रेस। तो आइए हम आज जानते हैं बीजेपी और कांग्रेस के काम करने के तरीकों को, आइडियोलॉजी को और बाकी चीज़ों को। देखिए, जो बीजेपी होती है उसकी शुरुआत होती है 1980 में, जो 1980 में बनाई जाती है और उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान रहता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसके बाद ज्वाइन करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उसी चीज़ को भी लेके चलते आगे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक, वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की शुरुआत होती है 1885 में, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में मेजर रोल प्ले करती है। और बहुत बड़े बड़े नेता जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, कांग्रेस पार्टी से ही आया करते थे। और इसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी नेता हुई जिनका नाम था इंदिरा गांधी, वो भी कांग्रेस से ही आया करती थी। देखिए, अब इनके वर्किंग मॉडल को समझते हैं। जो बीजेपी का वर्किंग मॉडल है वो काम करती है हिंदुत्व के लिए, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है तो नेशंस को देती है। वो देश को सबसे ऊपर रखती है, उसके बाद किसी चीज़ को रखती है। वही हम अगर कांग्रेस की बात करें तो ये सेंट्रिक गवर्नमेंट है, जो हिंदू को भी लेकर चलना चाहती है, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। यही मेजर सेटबैक है कांग्रेस के लिए। देखिए, होता यह है कि कांग्रेस होता यह है कि इन चक्करों में कांग्रेस के साथ होता यह है कि वो हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है, हिंदू पक्ष को खुश करते हैं तो मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाते हैं, और मुस्लिम पक्ष को खुश करते हैं तो हिंदू पक्ष नाराज हो जाते हैं। इसी रीजंस की वजह से आज और पिछले कई इलेक्शंस में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले साल हुए इलेक्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक मेजर सेटबैक मिला कांग्रेस को, और वहाँ पर तीनों जगहों पर बीजेपी की जीत होती है। इस जीत कांग्रेस ने इस जीत को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू किया, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी माना जाता है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस वाले भी बोलते भी हैं कि ये बहुत ही चेंज है। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। To the hotel attacks. And at that point, Manmohan Singh's government debated whether or not to counterstrike. But the reasoning was a counterstrike won't get the people who did this. It won't. The camps are empty now. You won't achieve anything. And if it stimulates the Pakistanis to strike back, and then we strike back, it won't be long before Pakistan knows it's going to lose, and it'll. फोकस करते हैं, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो बीजेपी के मेजर पॉलिटिशियंस हैं, जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, नितिन गडकरी हो गए। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, राजनाथ सिंह जी भी हो गए। जैसे ये बड़े बड़े चेहरे हैं। बीजेपी में एक और भी चीज़ हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेता नहीं है कि किसी एक की इमेज बनाई गई हो और वही है, बाकी कोई नहीं है। जबकि हमें ये कांग्रेस में देखने को मिलती है, कांग्रेस में केवल कुछ नेताओं के नाम मिलते हैं। जैसे मिलेंगे आपको राहुल गांधी, उसके बाद मिलेंगे सोनिया गांधी, और दो चार गिन चुन के बस यही मिलेंगे। अगर इनके अलावा छोड़ दें तो बाकी कोई भी मुझे बड़ा नेता तो नहीं दिखता है कांग्रेस में। अगर आपको दिखता है तो हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसमें दो मेजर पार्टियां प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी पेश कर सकती हैं। पहली तो है बीजेपी, दूसरी तो है कांग्रेस। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता हैं मोदी जी, और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कह सकते हैं। इन दोनों में चलने वाली है। इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग टिप्पणियां हैं। जैसे कुछ टिप्पणियां मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें होता यह है कि बीजेपी के जो एक तरफा मुझे नज़र आती है, बाकी लोग भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस में ना तो कोई बड़ा नेता है, ना बड़ा कोई आइडियोलॉजी है, ना तो बड़ा इनका कुछ है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनके अपने में चलते आ रहे हैं। जबकि बीजेपी को आप देखेंगे तो उन्होंने एक पक्ष को इतना खुश कर दिया है कि उनको वोट मिलना तय है। जैसे आप देखेंगे, उन्होंने 370 हटाया, एनसीसी वाला करा, उसके बाद राम मंदिर बनाया, डिमोनेटाइजेशन किया, बहुत सारे काम हैं। बीजेपी इस बात में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। और 2024 के चुनाव में मुझे अपने तरफ से लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी,
कांग्रेस में ऐसा नहीं कहता कि नहीं जीतेगी, जीत भी सकती है, लेकिन जीतने के जो चांसेस है, जो परसेंटेज, वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा नेता मुझे दिखता नहीं है, और वो बड़े नेता हैं भी तो उनका इम्पैक्ट अब बचा नहीं है उतना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2024 के चुनाव के बाद क्या कांग्रेस अपोजिशन पार्टी या फिर अपोजिशन में रहने लायक बचेगी, या वो भी खत्म हो जाएगा। आप अपने कमेंट सेक्शन को आप अपने राय को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तब सब्सक्राइब कर सकते हैं।